हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और एक आज का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपके ईमेल के ऊपर भी ये सारे सवाल रिपीटेडली आ रहे हैं। हम भी जब ये फेसबुक या फिर यूट्यूब पे जब ये वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यही टॉपिक से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, और पब्लिक डिमांड की वजह से आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। और ये आपके मतलब हॉस्पिटल में भी बहुत सारे यही केसेस आते हैं, और वो टॉपिक है स्मॉल पेनिसेस के बारे में। सर, तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्मॉल पेनिसेस ये क्या होता है, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मेल एंड फीमेल जेनिटल्स के नॉर्मल क्या होता है। स्पेशली यहाँ पे हम टॉपिक देख रहे हैं स्मॉल पेनिस क्या होता है, उसके कारण क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन हमारी जो बॉर्डर है उसके अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसल्टिंग है, और अपना ओन और नॉन पार्टनर। ये स्मॉल पेनिस किसे कहते हैं? समझो एडल्ट में, यानी जो आदमी बड़ा होता है 18 साल के ऊपर, तब इरेक्शन होने के बाद भी, यानी कठोरता आने के बाद भी उसकी लेंथ आ रही है 2.5 इंच से कम, तो इसे कहते हैं स्मॉल पेनिस। या फ्लैसिड अवस्था में भी उसकी लेंथ 1.5 इंच से भी ज़्यादा ऊपर नहीं रहती है। इवन उसकी गर्द भी काफ़ी कम रहती है, 1 या 1.5 इंच तक नॉर्मली रहती हो, 2 या 2.5 इंच के ऊपर उसका सरकमफेरेंस। तो ऐसे केसेस में उसके कारण क्या है, उसको क्या करना चाहिए, देखिए हम वन बाय वन। डेफिनेटली सर, बात कर रहे हैं हम स्मॉल पेनिसेस के बारे में। करेक्ट। तो सर, स्मॉल पेनिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। करेक्ट। उसको डिवाइड किया है कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, यानी पैदाइशी भाई क्या होता है, जिसको समझो टेस्टिस का प्रॉब्लम है, उसमें हाइपोगोनाडिज्म है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, ऐसे केस में स्टार्टिंग में ही पेनिस छोटा होता है। कुछ केसेस में वहाँ पे चबी पेनिस है, वेब पेनिस है, ऐसे केसेस में वो स्मॉल होता है। और अडल्ट एज में जब कोई डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या किसी तरह से उसके अंदर एट्रोपी हो रही है, ओबेसिटी आ रही है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, ऐसे केसेस में सेकेंडरी मेथड से भी उसकी लेंथ और कम हो जाती है, और उसको कैसा ट्रीट करना है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं स्मॉल पेनिसेस के बारे में। इसी सिलसिले में मैं और भी आपसे कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रथमेश जी हमारे साथ जुड़ गए नवी मुंबई से। क्या हम ले सकते हैं कॉल? श्योर, ले लो। प्रथमेश जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। सर, लिंग बड़ा करने की कोई वर्जिश होती है क्या? अच्छा, वेरी गुड। यस, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर। भाई, हमें पेनिस बड़ा करना है, लिंग बड़ा करना है, भाई वर्जिश बताओ क्या होती है। सुमित जी, कहाँ पे तो मैंने देखा है भाई, उसको भी वजन लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मिसकंसेप्शन है, उसे कैसे करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपका डाइट है, योगा है, प्राणायाम है, ये इलास्टिक टिश्यू है, यहाँ पे कार्पोरा क्या और नजा है, स्पॉन्जियोजम है, जो मेथड से उसके अंदर सप्लाई अच्छा हो जाए। बहुत बार उसके अंदर जो हार्मोनल जो सप्लाई है वो अच्छा होने की वजह से, और आपको समझो उसको माइल्ड स्ट्रेचिंग है, यानी
टिप के पास और प्रॉक्सिमल पार्ट में कंट्रोल स्ट्रेचिंग है, और उसकी एक्सरसाइज यानी माइल्ड फॉर्म में उसको ऑयल या लुब्रिकेंट से माइल्ड मास्टरबेशन है। ऐसे केसेस में उसे कुछ हद तक बेनिफिट होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट बेनिफिट होने के लिए आपको कुछ अलग तरह के इंजेक्शंस है, पी शॉट्स है या कुछ स्कैफोल्ड्स है वो लगते हैं, जिसके लिए आपको सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिसका हल आप अच्छी तरह से ले सकते हो। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं सर। अब आपसे जानना चाहूँगा माइक्रो पेनिस के बारे में। तो सर ये माइक्रो पेनिस ये क्या होता है, प्लीज़ बताइए। एक्सेलेंट। माइक्रो पेनिस नाम में आता है, माइक्रो पेनिस यानी फ्लैसिड स्टेट में पेनिस की लेंथ भी बहुत कम है, गर्द भी काफ़ी कम है, और बाहर से अपीयरेंस उसका बहुत डल अपीयरेंस आता है। यानी कितना होगा फ्लैसिड में 1.5 इंचेस के नीचे भी, और इरेक्शन होने के बाद 2.5 इंच से भी छोटा है, और गर्द 1.5 इंच से भी छोटी है। ऐसे केसेस को माइक्रोपेनिस कहते हैं, जो कंजेनेटली भी हो सकता है यानी पैदाइशी भी हो सकता है, कुछ हार्मोनल डिफिशियंसी भी हो सकता है, कोई जेनेटिक भी हो सकता है। क्या कारण है देख के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने बात करते करते बरीड पेनिस Yes. का उल्लेख किया, तो ये सर बरीड पेनिस ये क्या होते हैं, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी क्या रहता है, कुछ बच्चों में हो या अडल्ट में हो, वहाँ पे प्यूबिक रीजन यानी हमारा जो प्यूबिक सिंपल से निचला पार्ट रहता है, बेस जहाँ पे पेनिस का बेस रहता है, वहाँ पे ज़्यादा फैट जमा होता है, और वो ज़्यादा फैट जमा होने के बाद क्या होता है, ऊपर वाली स्किन अंदर पुल हो जाती है, और वो पुल होने की वजह से वहाँ पे पेनिस दिखता ही नहीं। बहुत बार तो पेशेंट कंप्लेंट करता है मुझे वही यूरिन करने के लिए भी पेनिस बाहर नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे फैट ज़्यादा जमा है, जो बच्चे चबी है, जिसमें कुछ कारणवश ज़्यादा फैट जमा हुआ है, ऐसे केसेस को कहते हैं बरीड पेनिस, और उसे ट्रीटमेंट देके हम उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। Yeah. एक और दर्शक का कॉल हमारे साथ जुड़ गया है। Yeah. आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़ते हैं सर। चलो, क्वेश्चन question ले ले। लेते हैं। हाँ। सर हम बात कर रहे हैं स्मॉल पेनिसेस के Yeah. बारे में। तो सर ये स्मॉल पेनिसेस के केसेस में पी शॉट इंजेक्शन का क्या रोल हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। एक्सेलेंट। तो क्या आप पूछ रहे थे भाई वर्जिश से उसको बड़ा करना, भाई वर्जिश कितना बड़ा करेगी, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या है बोलता हूँ आपको मैं। हम वहाँ पे पेनिस को कुछ स्ट्रेचिंग करने की वजह से वहाँ पे माइनर इंजुरीज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, ऊपर का स्किन पार्ट है, ओके। वो बाद में हील होके धीरे धीरे साइज बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। पी शॉट इंजेक्शन थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसके अंदर हम बॉडी का ब्लड निकाल के उसके प्लेटलेट सेंट्रीफ्यूज करके एक्टिवेट करते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, और वो इंजेक्ट करते हैं लिंग के अंदर, जो क्या करेंगे, न्यूरोजेनेसिस, वास्कुलोजेनेसिस और फाइब्रोजेनेसिस। इसकी वजह से वहाँ पे उसका साइज भी बढ़ेगा, सेंसेशन भी बढ़ेगा, और आप एक्टिविटी करने में जो ऑर्गेज्म होता है वो भी अच्छा हो जाता है। सर एक्चुअली एक और दर्शक का कॉल हमारे अभी जुड़ गया है, क्या हम ले सकते हैं? श्योर श्योर। काया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से। मैडम आपका सवाल पूछा है, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हाय सर। हेलो, बोलिए। बोलिए। तृप्ति या ऑर्गेजम लेने के लिए लिंग की लंबाई या चौड़ाई का क्या रोल होता है? हाँ, एक्सेलेंट। ओके। सुमित, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यस सर। भाई सबको लगता है भाई अलग अलग जगह पे, यहाँ पे कोई फिल्म है या कहाँ पे वो देख लेते हैं भाई काफ़ी बड़ा लेंथ है, काफ़ी बड़ी गर्थ है, लेकिन फ्रेंड्स सबको एक बात कहूँगा मैं, लेंथ ऑफ पेनिस पर्सन टू पर्सन अलग रहती है। नॉर्मल क्या रहता है साइज इरेक्शन में 5 इंचेस प्लस और माइनस 2 इंचेस का डेविएशन, और माइक्रो पेनिस या छोटा पेनिस 2.5 इंच से छोटा। देखो लेंथ भी छोटी होगी तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं गिरता है, लेकिन गर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्थ कम से कम 2.5 या 3 इंच तक क्यों चाहिए, वहाँ पे जो जी पॉइंट रहता है वहाँ पे उसका फ्रिक्शन होना चाहिए। समझो ये गर्थ नहीं है तो क्या करना है, विशेषज्ञ से मिलने के बाद वो पी शॉट थेरेपी देके अच्छा करेंगे, नहीं तो क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, ये अलग अलग हमारे सेक्स की पोजीशन जो हमारी सुखी जीवन की मंत्र के बुक में लिखी है वो यूज़ करने के बाद डेफिनेटली हम उसे एक्टिविटी करके वो एंजॉयमेंट ले सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, ये स्मॉल पेनिसेस के केस में इम्प्लांट या फिर स्कैफोल्ड का क्या रोल होता है, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। देखो अभी सब तरह की, अभी कौन सा क्राइटेरिया यानी कहाँ कब करनी है भाई सर्जरी, देखो वहाँ पे लेंथ ही कम है, उसका टिश्यू ही कम है, गर्थ ही कम है, और बाकी कुछ चीज़ें काम नहीं करे, भाई पी शॉट हो गया और कुछ एक्सरसाइज हो गई, सब हो गया, तो ऐसे केसेस में स्कैफोल्ड यानी ये सेल्स के या सिलिकॉन के स्कैफोल्ड मिलते हैं, जिससे गर्थ बढ़ा सकते हैं, सर्जरी करके अंदर डालते हैं, और पेनाइल इम्प्लांट से उसे स्ट्रेच करके उसकी लेंथ भी बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसा कुछ भी होगा, देखो पेनिस की लेंथ ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोग डिप्रेशन में जाते हैं,
बहुत बार शादी करने से भाग जाते हैं या बहुत बार उनका कन्वर्शन अदर कैटेगरी में होता है। तो एक ही कहूँगा, इससे डरना नहीं है। विशेषज्ञ से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इधर स्कैफोल्ड करो, इम्प्लांट करो या और भी कुछ तरह की ट्रीटमेंट है वो करके अपनी लेंथ मेंटेन रखो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। Sure. पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।